तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट आपके कि कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे और कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अप्लाइड केमिस्ट्री का ये सेशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट हम आपके चैप्टर नंबर 9 से, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम नंबर को हम ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 8826396022, ये जो नंबर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के लिए बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जुड़ सकते हैं। फायदा आपका ये रहेगा कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी से जुड़ते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी में फ्री में जोड़ दिया जाएगा। और अभी आपका बाकी है स्टूडेंट ईडी का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर और इसी के साथ साथ आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल का पेपर है ना। तो अगर आप सेकंड सेमेस्टर के लिए जुड़ते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा बिल्कुल मुफ्त में। अब देखिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 9 में स्टूडेंट आप हमेशा से याद रखिएगा कि एक जो आपका क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट प्लास्टिक का, वो आपका कंफर्म रहता है। प्लास्टिक किसे कहते हैं, उसके जो टाइप होते हैं हर बार पूछे जाते हैं। अब चाहे ये आपके 2 नंबर में पूछे जाए चाहे 5 नंबर में पूछे जाए, लेकिन प्लास्टिक जो है हमेशा कंफर्म रहता है। एक आपका जो नियम होता है स्टूडेंट, ये आपका पूछा जाता है ये 2 नंबर में, या फिर किसी साल आपका मार्कोनी का आपका नियम पूछा जाता है तो किसी साल आपका पराक्साइड प्रभाव पूछा जाता है। हर साल दोनों साल जो है आपका एक ही प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कभी मार्कोनी का आपका नियम कभी पराक्साइड इफेक्ट। पिछली बार आपका पराक्साइड इफेक्ट पूछा गया है तो ज्यादातर चांस है कि इस बार आपका मार्कोनी का आपका नियम पूछा जाए। साथ ही साथ आईयूपीएससी नेम भी पिछली बार ज्यादा पूछे गए थे। मुझे लगता है कि एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपके आईयूपीएससी से पूछ दिए गए थे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट की मेजर पोर्शन, जहां से आपका पॉलीमर का पूछा जाता है कि इसमें कितने पॉलीमर पढ़ने हैं। क्योंकि पॉलीमर के बारे में बात करें तो आपके पास नायलॉन भी है, आपके पास नायलॉन 6 भी है, आपके पास बेकेलाइट भी है और इसी के साथ साथ आपके पास पीवीसी भी है और इसके साथ साथ आपका पीवीए भी है। बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, है ना। और पॉलीएथिलीन भी है, मतलब कि जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं, है ना। इतनी सारी चीजें आपके पास हैं। सवाल आता है कि क्या सारी चीजें पढ़नी है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सारी चीजें अगर आपके कमांड में है, अभी भी अगर आपने अच्छे से तैयारी की हुई है, अगर आपकी सारी चीजें कमांड में है तो ऑलरेडी आप पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास सारी चीजें कमांड में नहीं है तो एटलीस्ट इस नायलॉन 6 और नायलॉन 6 में से एक चीज पढ़ लीजिएगा। और बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक के प्रकार, है ना। सिंपल क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट, एक बार ध्यान दीजिएगा। बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक के प्रकार के बारे में बताइए, ये चीजें आपसे पूछी जाती है। तो आपने इतनी चीज समझ ली। अब जो है आपको एक चीज ध्यान देना है इसमें, है ना। पिछली बार से स्टूडेंट ऐसा ट्रेंड रह रहा है कि आपसे एक प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है क्या होता है जब, है ना। और इसमें आप लोगों का स्टूडेंट मैक्सिमम चीजें जो होती हैं वो आपके केमिकल रिएक्शन से पूछी जाती है, रासायनिक अभिक्रिया वाला पूछा जाता है ना। जैसे कि एक बार पूछ दिया गया था कि यदि अमोनियम Cu2Cl2 विलयन में एसिटिलीन प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। या फिर आप लोगों का जब एल्युमिनियम कार्बाइड की क्रिया जल के साथ कराई जाती है या सोडियम टालुएट सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन वाला जो आपका पोर्शन है, हमेशा से याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन वाला जो आपका पोर्शन है डेट इज VVI, मतलब डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और इसके लिए मैंने अलग से सेशन ली हुई है और पिछली बार का ये क्वेश्चन था, इसलिए जो है इस बार भी हमने इसको अपने गेस वाले में शामिल किया है कि क्या पता आपका इस बार भी यहां से पूछ दिया जाए, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट, इस चैप्टर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा तैयार करिएगा क्योंकि जो है इससे आपका ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब आते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। 9वीं चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 8, है ना। अब हमको क्या स्टार्ट करना है बच्चे, अब हमको स्टार्ट करना है आपके चैप्टर नंबर 8 को, है ना। चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों को जो पहला आपका टॉपिक पढ़ना है संक्षारण के अम्ल संक्षारण सिद्धांत वाला टॉपिक, है ना। संक्षारण के अम्ल संक्षारण सिद्धांत, ठीक है। अब संक्षारण के अम्ल संक्षारण वाला जो सिद्धांत है, इसमें आप लोगों को एक चीज पूछा जाता है हमेशा, ये होता है आपका एसिड कोरोजन थ्योरी। क्या पूछा जाता है बच्चे आपसे पूछा जाता है बच्चे यहाँ पे एसिड कोरोजन थ्योरी के बारे में कि एसिड कोरोजन थ्योरी को बताइए, एसिड कोरोजन थ्योरी क्या होता है। ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है ना। कुछ करना नहीं रहता है बच्चे इसमें,
आपको एक सिंपल सा रिएक्शन लिखना रहता है कि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी वाटर में प्रवाहित की जाती है तो आपको भी पता है कि एक प्रकार का एसिड बनता है, उसको हम H2CO3 कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। आयरन जो होता है इसी कार्बोनिक एसिड H2CO3 के साथ यदि रिएक्शन करता है तो अपना एक संक्षारण का उत्पाद बनाता है और उस उत्पाद को हम FeCO3 प्लस H2 कहते हैं, है ना। और यही जो आपका 2 मोल ऑफ यदि हम FeCO3 ले लें और इसकी अभिक्रिया यदि 5 मोल ऑफ H2O और O2 के साथ करा दे तो है हमारे पास जो कंपाउंड बनता है ये आपका बनता है आयरन के ट्राइहाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये चीजें आपकी बनती है। इसके साथ साथ फिर से हमारा H2CO3 अम्ल जो है रिलीज हो जाता है, सेम प्रोसेस होता है ना। इससे ज्यादा चीजें मतलब ये जो चीजें हैं इसको आप पहले पढ़िएगा इस टॉपिक में, क्योंकि 5 नंबर में जो पूछा जाता है इसका यही चीज इंपॉर्टेंट होता है ना। और संचारण को रोकने के उपाय पूछा जाता है, संचारण को रोकने के उपाय के बारे में बताइए, इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है ना। मुझे उम्मीद है संचारण की डेफिनेशन वगैरह ऑलरेडी आपको आती होगी, है ना। इससे ज्यादा आप लोग मत पढ़िएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम चीजें आपकी यही से पूछी जाती है ना। फिर आपका आता है स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर, और हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़िएगा, पूरा होल चैप्टर पढ़ने से कोई मतलब नहीं रह जाता है आपका। जैसे कि अब आते हैं यदि हम चैप्टर नंबर 7 पे बच्चे, तो चैप्टर नंबर 7 में क्या ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों को जो पहला टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपका गैल्वेनिक सेल के बारे में। क्या पढ़ना है बच्चे आपको पढ़ना है गैल्वेनिक सेल के बारे में कि गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं और क्या होता है, एनोड पे क्या अभिक्रियाएं होती है, कैथोड पे क्या अभिक्रियाएं होती हैं। और इसके साथ ही साथ आपसे कभी कभी नर्स्ट इक्वेशन भी पूछ दिया जाता है ना। आपसे कभी कभी नर्स्ट समीकरण के बारे में भी पूछा जाता है, तो नर्स्ट समीकरण आप जरूर याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपने समझ ली। इसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन से आपको 100% चीजें पूछी जाती हैं। और गैल्वेनिक सेल नर्स्ट इक्वेशन को आप ज्यादातर कोशिश करिएगा कि हमारा कवर हो जाए, है ना। आते हैं हम स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर पे। अब जो इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा आपका इसमें से पूछा नहीं जाता है ना। आते हैं हम आपका नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर नंबर 6 है आपका, और इसमें से आपका पूछा जाता है काफी सारी चीजें। अब ये है आपका जल, ठीक है। इसमें आपको जो है शॉर्ट टिप्पणी में टीडीएस स्तर भी मापने के लिए पूछ सकता है कि पानी का टीडीएस स्तर किसे कहते हैं, या आरओ के बारे में पूछता है ज्यादातर, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बताइए। तीसरा चीज, ये जो 2 चीज पूछा जाता है ये टिप्पणी में, और आपको भी पता है टिप्पणी वाले प्रश्न जो है ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, है ना। चलिए अगला होता है आपका जल को शुद्ध करने की विधि, है ना। अगला प्रश्न क्या आता है आपका, जल को शुद्ध करने की विधि के बारे में वर्णन करिए। या तो आपका जल के शुद्धिकरण करने की विधि पूछा जा सकता है, या फिर जल के शुद्धिकरण में क्लोरामीन विधि जो होता है ये क्यों उपयुक्त होता है ज्यादा, ये चीजें पूछी जाती हैं। इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाता है ना। उसके बाद जल की कठोरता का किस तरीके से, देखिए अब यहाँ से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गया। इसी चैप्टर से मैं बता रहा हूँ, एक सिंगल चैप्टर जो है आपका काफी ज्यादा नंबर आपका लेकर आएगा। जैसे कि अब क्रामन तथा फेनन इसी से पूछा जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है 5 नंबर में। इसी से आपका पूछा जाता है बॉयलर में पपड़ी क्यों पड़ जाती है ना। बॉयलर में पपड़ी क्यों पड़ जाती है, ठीक है। यहां से ये भी आप लोग का पेट क्वेश्चन रहता है, जो ये भी आपका 5 नंबर में पूछा जाता है ना। इसके अलावा आपसे और भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। जल की कठोरता को निर्धारण करने की विधि, ये पढ़िएगा या नहीं पढ़िएगा कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बफर विलियन आप जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना। ये जितनी चीजें मैं लिख रहा हूं ना, ये चैप्टर भी जो आपको चैप्टर नंबर 3 है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चैप्टर नंबर 3 पे भी आपको ज्यादातर ध्यान देना है, ठीक। उसके बाद इसमें का जो टिप्पणी पूछा जाता है, इसमें का एक और बच्चे आपसे टिप्पणी पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आपका बीओडी तथा सीओडी। अब बीओडी या सीओडी पूछा जाएगा, या फिर आपका रिवर्स ऑस्मोसिस पूछा जाएगा, दोनों में से कोई एक ही पूछा जाता है ना। इसके अलावा जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं, है ना। जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं, ये चीजें पूछी जाती है। कठोरता के लिए कौन कौन से लवण जिम्मेदार हैं, ठीक है। जो जल की आपकी कठोरता होती है इसके लिए कौन कौन से
लवण जो होते हैं आपके, ये चीजें आपकी जिम्मेदार होती हैं, ये भी चीज आपसे पूछा जाता है। ज्यादातर तौर पे ये चीज आपसे पूछी जाती हैं, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 से जो है ना मैक्सिमम प्रश्न पूछी जाती हैं आपका, इसलिए ये जो चैप्टर है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है आपका स्नेहक, है ना। स्नेहक से मात्र और मात्र आपका दो चीज पूछा जाता है। पहला, स्नेहक किसे कहते हैं, ठीक, स्नेहक किसे कहते हैं, और इसके अलावा इसकी विशेषता, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। स्नेहक किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। इसी के साथ ही साथ इससे जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्नेहक में हमेशा जो कर्तन तेल होता है ये पूछा जाता है। अब अगर आप स्नेहक के बारे में बताएंगे अच्छे, तो स्नेहक के बारे में आप बताएंगे तो हमेशा से एक बात और याद रखिएगा कि स्नेहक के टाइप भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही चीजें आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है ना। प्रकार में आपको वही ठोस, द्रव, अर्ध ठोस, स्नेहक, वैसलीन, ग्रीस वगैरह जो होता है यही चीजें पूछी जाती है ना। इससे ज्यादा इस चैप्टर से आपका नहीं पूछा जाता है। फिर आपका आता है स्टूडेंट कोयला वाला चैप्टर, है ना, और वो चैप्टर है आपका ईंधन का चैप्टर, और वो भी आपका जो है एक बार फिर से इंपॉर्टेंट श्रेणी लेता है कि जो चैप्टर है आपका ईंधन का, इससे क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है ना। पहली बात, ईंधन किसे कहते हैं और ईंधन का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। ईंधन किसे कहते हैं, ईंधन का वर्गीकरण कीजिए। पहली चीज, पहला चीज जो यहाँ से पूछा जाता है, ये इस तरीके की चीज पूछी जाती है। अच्छे ईंधन की विशेषताएं जो होती हैं ये भी पूछी जाती है कि अच्छे ईंधन की विशेषता के बारे में आप बताइए। और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और किन्हीं 5 विशेषताओं को आपको बताना भी रहता है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी स्टूडेंट ये होता है कि आपका इसमें एक टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा, भंजन, है ना। मैंने परसों वाले टॉपिक में भी बताया था आपको भंजन किसे कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने सारे नए स्टूडेंट हैं सभी लोग जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका पेपर का लेवल थोड़ा कठिन गया तो इससे आपका अपस्फोटन पूछेंगे वो लोग, या फिर आपसे अपस्फोटन पूछेंगे, या फिर आपसे पूछेंगे अपस्फोटी रोधक कारकों के बारे में। इससे ज्यादा ये लोग नहीं पूछेंगे, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा, यही आपका इंपॉर्टेंट है ना। ऑक्टेन संख्या तथा सीटेन संख्या, ये पिछली बार भी पूछा गया था और 2 बार से पूछा जा रहा है। तो ऑक्टेन तथा सीटेन संख्या या तो पूछा जा सकता है या तो नहीं पूछा जा सकता, है ना। इंपॉर्टेंट तो है बच्चे, लेकिन जो है पिछली बार अगर जो चीजें पूछ दी गई हैं उसको मैं क्या बताऊं कि क्या पूछा जा सकता है ना। अगर पिछली बार पूछ दिया गया इसका मतलब ये है कि इस बार जो है थोड़ा सा चांस आपका कम है आने का। जैसे कि आप यदि केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में जाएंगे तो पिछली बार जो है आपका सिग्मा बॉन्ड के बारे में पूछ दिया गया है और पाई बॉन्ड के बारे में पूछ दिया गया है ना। तो इस बार जो है सबसे ज्यादा चांस ये है आपका कि इस बार ये लोग जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पूछे, जबकि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड इन लोगों ने पिछली बार ही पूछ दिया था। अंतरा अणु और अंतर अणु के दोनों प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डों के बारे में पूछ दिया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन जो 5 नंबर का इससे बनता है, ये चीजें पिछली बार नहीं पूछी गई हैं, ये है आपका वेसिपर थ्योरी। तो वेसिपर थ्योरी आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है क्योंकि ये पिछली बार का नहीं पूछा गया है ना। सिग्मा पाई पे ही और हाइड्रोजन बॉन्ड पे ये लोग थे। इसी के साथ साथ 2 और अन्य प्रकार की जो बॉन्डिंग है आपकी, ये है आपका आयनिक बॉन्ड का, और इसके अलावा ये जो है आपका कोवलेंट बॉन्ड का। ये भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2 में से किसी एक से बारे में आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है, इससे कम में आपका नहीं पूछा जा सकता है ना। तो इतनी चीजें आपने यहाँ से देखा। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन आता था तो सही है, लेकिन अगर नहीं आता है फिर जो है आपको इसमें ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद आपका जो चैप्टर आता है उसके वो आता है चैप्टर नंबर 1, और इसमें से पहली बात एक चीज पूछी जाती है कि आवर्त संख्या का आप निर्धारण कीजिए, या फिर आपसे पूछा जाता है कि किस वर्ग में वो तत्व होगा उसकी आप संख्या का निर्धारण करिए। ये चीजें पूछी जाती हैं, है ना। इसके अलावा इस बार जो इंपॉर्टेंट है बच्चे आपका, वो चीज ये है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है बच्चे आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोग अच्छे तरीके से, सही तरीके से इसको तैयार करिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वांटम संख्या का निर्धारण करने के लिए पूछ दिया गया है ना,
क्वांटम संख्या का निर्धारण करने के लिए पूछ दिया गया, तो ये 2 × 5 इज इक्वल टू 10 वाला जो क्वेश्चन रहता है, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन वहीं से आपके पूछे जाते हैं, है ना। अंतिम चीज इसमें से ये आप पढ़ लीजिएगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं, ठीक, संभारिक किसे कहते हैं, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाता है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट सारी वीडियोस आपको समझ में आई होंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। फिर जो है हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं।